दोस्तों नमस्कार। देखिए, आज 5 मई है और मई का जो है वो 5वां महीना ही होता है और ये 25वां साल है, तो 5 गुणा 5 25 ही होते हैं। और इस संयोग में एक सुखद संयोग और है कि आज हमारे गृहस्थी के भी 32 वर्ष पूरे हो गए हैं। 32 है और इस 32 में ये 32 बनी हुई है, एज इट इज़ है। ये परमात्मा की कृपा है और ये 32 इसी प्रकार से खिली रहे, जची रहे, हिले नहीं, डुले नहीं और गृहस्थी चलती रहे। तो आज कुछ विचार जो है वो अनुभव हुए और उन्होंने कविता का रूप लिया। मैं आप सभी के सामने आज सद्य प्रसूता का अर्थ है जो तुरंत उत्पन्न हुई हो। तो ऐसी सद्य प्रसूता, नव प्रसूता, नव उत्पन्न, नव सृष्टा जो रचना है, अनुभव हैं, उनको आपके सामने रख रहा हूँ। आशा है आपको पसंद आएंगे। सुनिए ध्यान से। आज 2025 की है 5 मई, गृहस्थी हमारी 32 की हो गई। 5 तारीख महीना 5 गुणनफल 25, गृहस्थी के भी गुणा भाग में बीत गए 32। कभी गमों ने डेरा डाला, कभी कभी खुशी मिली, कभी चिंता चित्त चढ़ी और कभी 32 में 32 खिली। जीवन के प्रत्येक वर्ष में आती रहती वर्षगांठ। शादी की जो सालगिरह है वो हर साल आती है, लोग बड़े उत्सव से मनाते हैं, उत्साह से मनाते हैं, उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो हमारा भी कुछ अनुभव इस विषय में जो कहता है वो ये है, जीवन के प्रत्येक वर्ष में आती रहती वर्षगांठ, संदेश मुझे ये देकर जाती, करते रहना 60 गांठ। जीवन में एडजस्टमेंट ज़रूरी है क्योंकि तरह तरह के झंझावात आते हैं, स्थितियाँ परिस्थितियाँ, अनुकूल प्रतिकूल, सुख दुख के झोंके आते हैं। तो समाज में भी तालमेल बनाना बड़ा मुश्किल होता है हर स्थिति में, हर किसी से। तो उस संदर्भ में ये कहा गया है, जीवन के प्रत्येक वर्ष में आती रहती वर्षगांठ, संदेश मुझे ये देकर जाती, करते रहना 60 गांठ। यहाँ 60 गांठ का मतलब तालमेल है, व्यवस्था बना करके रखना, एडजस्टमेंट करना। 60 गांठ यदि नहीं किया तो लग जाएगी ऐसी गांठ। यदि दूसरों के साथ में आपने एडजस्ट नहीं किया, व्यवस्था नहीं की, व्यवस्थित नहीं हुए, एडजस्ट नहीं हुए, तो किसी न किसी के मन में ऐसी ग्रंथि बन जाती है जो जिंदगी भर जो है घुलती नहीं है। 60 गांठ यदि नहीं किया तो लग जाएगी ऐसी गांठ, दिल दिमाग के किसी कोने में पड़ी बढ़ेगी वैसी गांठ। इसीलिए मैं कहता भाई, वर्षगांठ हो गांठ हर्ष की, खुशी की गांठ लगे। इसीलिए मैं कहता भाई, वर्षगांठ हो गांठ हर्ष की। जीवन संगिनी कविता आई, ये कविता जन्मी मेरे विमर्श की, विचार की। विमर्श मैंने विचार, विमर्श, विचार, भाव। तो जीवन संगिनी कविता आई और धर्मपत्नी भी हमारी जीवन संगिनी जो है वो भी कविता है। और मन के अंदर भी जब नव विचार उत्पन्न होते हैं तो वो कविता रूप में निश्रित होते हैं। जीवन संगिनी कविता आई, ये कविता जन्मी मेरे विमर्श की। और कहो क्या कहूँ बताओ,
जो भी आप सभी के मन में भाई, आप लोगों के भी जो मन में हो वो भी कह देना। और कहो क्या कहूँ बताओ, जो भी आप सभी के मन में भाई। मेरे मन की बात यही है, यूनिक शास्त्री चैनल कर लो सब्सक्राइब। भाई आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल पर कविता, हंसी मजाक के शॉर्ट्स, कीर्तन, कथा, गीता श्लोक, गीता पाठ, चाणक्य नीति के श्लोक, भजन, रागनी, सत्संग, सुंदरकांड, रामचरितमानस चौपाई और बच्चों के पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो, हर प्रकार का इस पर मैटर आपको मिलेगा। इसलिए आप सभी प्रकार से लाभान्वित हों और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।